Hello everyone, this is Mansi from Event Hati Church and now we are starting with question number 4, exercise 12.3. So in this question we have cost of 5 kg of wheat is rupees 30.50. अब यहाँ पे आपको 5 kg of wheat की cost given है. फर्स्ट पार्ट है इसका what will be the cost of 8 kg of wheat. अब 5 kg की given है, 8 kg की आपको फाइंड करनी है. So सबसे पहले इसके लिए लेट्स राइट डाउन जो हमें गिवन है दैट इज कॉस्ट ऑफ 5 kg of wheat. So 5 kg of wheat is rupees 30.50. ठीक है. अब पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg of wheat. So 1 kg of wheat will be 30.50 upon 5. राइट. ज्यादा से कम पे आ रहे हैं, डिवाइड करेंगे. सो यहाँ पे इसका डेसिमल रिमूव करने है तो नीचे 2 जीरो लगानी पड़ेगी बिकॉज डेसिमल के बाद 2 डिजिट है. सो ये हो गया 3050 अपॉन 500, 0 से 0 कैंसिल. अब है 305 अपॉन 50. सो 305 और 50 दोनों 5 से डिविजिबल है. सो इसको कैंसिल कर देते हैं. दिस विल बी 10, दिस विल बी 6, 1. So we have 61 upon 10 which is 6.1 because नीचे एक जीरो मीन्स डेसिमल के बाद एक डिजिट होनी चाहिए तो हमने इसको लिख दिया 6.1. ओके. नाउ कॉस्ट ऑफ अब कितने केजी का निकालना है हमें 8 kg ऑफ व्हीट. सो कॉस्ट ऑफ 8 kg कैसे निकालेंगे. 1 kg का हमारे पास है, 8 का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 6.1 into 8. So let's multiply it here. 6.1 multiplied by 8 will be 8 into 1, 8, 8 into 6, 8 into 6, 48. और साथ में यहाँ पे डेसिमल है तो एक डिजिट से पहले डॉट लगेगा. So we have 48.8. So this means cost of 8 kg of wheat will be rupees 48.8. Okay. So this was our part number A of this question. Let's come to the next part. Now coming to the B part. B part में हमारे पास है what quantity of wheat can be purchased in rupees 61. अब देखो ये थोड़ा सा अलग तरह से. पहले क्या गिवन था आपको क्वेश्चन में, अभी भी सेम चीज गिवन है कि 5 kg wheat आप रुपीज 30.50 में परचेज करोगे. अभी तक हमारे साथ क्या हो रहा था, हम एक चीज बता रहे थे कि इतने की ये चीज है तो इतने की चीज कितने की होगी, नॉर्मल था. अब यहाँ पे उल्टा हो गया. जैसे फर्स्ट पार्ट में था 5 kg इतने का है तो बताओ 8 kg कितने का होगा. यहाँ पे है कि अगर आपने रुपीज 30.50 का 5 kg परचेज किया है तो अगर आपके पास 61 रुपीज है तो कितना परचेज करोगे. अगेन लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल. अगर मैं कहती हूँ कि भैया 10 रुपीज का मैंने 1 पेन परचेज किया है. ठीक है. 10 रुपीज का 1 पेन. वैसे 1 का एग्जांपल नहीं लेते, लेट्स टेक इट 5. सो 10 रुपीज के मैंने 5 पेन परचेज करे. अब मैं कह रही हूँ मेरे पास 100 रुपीज है तो मैं कितने पेन्स ले सकती हूँ. ठीक है. अब दिख रहा है ये क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया उल्टी तरीके से. पहले हमें गिवन होता था 5 पेन 10 रुपए के हैं तो बताओ इतने पेन्स कितने के होंगे. अब है कि इतने रुपए में इतने पेन्स आ रहे हैं तो इतने रुपए में कितने आएंगे. ठीक है. सो यही चीज यहाँ पे करनी है. करेंगे हम सेम उसी तरीके से. अगर हमें जैसे गिवन है कि भाई 30.50 में आप 5 kg वीट ले सकते हो तो हम देखेंगे हम 1 रुपये में कितना वीट ले सकते हैं. सो वीट purchased with कितना दे रखा है रुपीज 30.50. 30.50 से कितना हम वेट परचेज कर सकते हैं 5 kg. राइट. नाउ वेट परचेज विथ ₹1. अब 1 रुपी से आप कितना वेट परचेज कर सकते हो तो उसमें क्या हो जाएगा 5 अपॉन 30.50. राइट. अब इसको हम यहाँ पे कट नहीं करेंगे बिकॉज यू कैन सी कि ऊपर हमारे पास छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है. सो आगे उसकी कैलकुलेशन को और कॉम्प्लिकेट करने की जगह इसको यहीं छोड़ दो.
आगे चलते हैं क्वेश्चन में। वीट परचेज्ड विद, अब हमें निकालना कितने का है 61 का। सो 1 से 61 पे आएंगे तो मल्टीप्लाई। सो अब आ जाएगा 5/30.50 इंटू 61। अब इस पूरे को हम एक साथ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 5 के टेबल से कट कर लेते हैं। दिस विल बी 1 0, दिस विल बी 6 1, 61 से 61 कैंसिल। तो आपने देखा यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन हो गई इजी। अगर आप पहले इसको कट करते फिर मल्टीप्लाई करते तो कैलकुलेशन लंबी हो जाती। यहां से हमारी सिंपली कैलकुलेशन हो गई एंड जो हमारे पास बचा दैट इज 10 मीन्स 10 kg। सो ₹61 से आप 10 kg वीट परचेज कर सकते हो। Understand? So this was the B part of this question. This was the last part of this question. So let's come to the next question.